हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा जो अगला टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, धर्म। धर्म की परिभाषा। देखिए, धर्म और धर्म की परिभाषा। धर्म क्या है, धर्म हमें क्यों जरूरी है, धर्म से हमें क्या प्राप्त होती है। तो ये सारी बातें जो है हम आज करेंगे और जानेंगे कि धर्म की सही परिभाषा क्या है और धर्म हमें क्या बताती है और धर्म हमें क्या सिखाती है। कहते हैं, पहले हमने कहा है कि दुनिया में कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें किसी न किसी रूप में धर्म नहीं होता हो। यह सतत प्रयत्न रहा है कि विभिन्न समय और समाजों में राजनीतिक नेताओं ने ऐसे समाज को बनाने की कोशिश भी की है जहाँ धर्म न हो। ठीक है, देखिए, धर्म न हो, लेकिन धर्म कहते हैं जहाँ व्यक्ति है वहाँ धर्म जरूर है। क्योंकि हम कह देते हैं ना कि आपका ये धर्म था, कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये आपका धर्म नहीं है। तो धर्म तो है, हर जगह है। जहाँ समाज है, जहाँ व्यक्ति है, वहाँ धर्म है। लेकिन ये सब जो है प्रयास असफल रहे हैं और दुनिया के समाजों में धर्म ने अपनी निरंतरता बनाए रखी है। देखिए, बहुत से राजनीतिक नेताओं ने ऐसा समाज बनाने की कोशिश किया है जहाँ पर धर्म न हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, वो असफल रह गए हैं। क्योंकि धर्म तो है हमारे दिलों से उत्पन्न होती है, ना कि समाजों में रहती है। क्योंकि हमारा अच्छे कर्म ही धर्म कहलाता है और बुरे कर्म अधर्म कहलाता है, जो कि आप भी जानते हो और आप भी समझते हो। तो धर्म केवल सार्वभौमिक नहीं है, लेकिन इसे आधुनिक समाज को एक ताकतवर शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। आज धर्म सार्वभौमिक नहीं है, फिर भी आधुनिक समाज में इसको जो है राजनीतिक नेताओं ने इसको बहुत बड़ा हथियार के रूप में लिया है। उनका विचार यही है कि धर्म पे हम राजनीति करेंगे और अपना जो है उल्लू सीधा करेंगे। तो ये राजनीतिक नेताओं का सबसे बड़ा जो है तकिया कलाम वर्ड बन गया है और वो धर्म पे ही सदैव चोट करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि धर्म से ही जो है उनको जीत हासिल हो सकती है और जीतने का जो है धर्म ही माध्यम बन सकता है। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता है कि जिस दिन जो है आम जनता को ये बात पता लग जाए कि हमारा अच्छा कर्म ही हमारा धर्म है, उस दिन कभी भी राजनीतिक नेता हमें मूर्ख नहीं बना पाएंगे और ना हमें धर्म के नाम पे दंगा फसाद कर पाएंगे। धर्म एक या अधिक जो है आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास दिलाता है। देखिए, धर्म एक अधिक आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास दिलाता है और यह विश्वास और कर्म कांड समाज रूप से महत्वपूर्ण है। 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में लोगों का मानना था कि धर्म और कुछ न होकर विश्वास और व्यवहार का एक बुलंद है, यानी पुलिंदा है। देखा जाए तो धर्म कहते हैं कि विश्वास व्यवहार का पुलिंदा है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं होता है, क्योंकि धर्म का मतलब विश्वास और व्यवहार ही है जो हमें करना होता है और इसे पुलिंदा का नाम भी दिया गया है। विश्वास और व्यवहार में क्या होता है, यह एक जो है विवादित मुद्दा है। क्योंकि व्यवहार और विश्वास क्या है, हम किस पे विश्वास करें और हम कैसा व्यवहार करें, इस प्रश्न का बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह लग चुका है कि हम विश्वास किस पे करें। उस पे करें जो हमें बर्बाद कर रहे हैं, या उस पे क्या व्यवहार करें। तो विश्वास कहते हैं बहुत बड़ी चीज़ होता है और विश्वास जो व्यक्ति एक बार तोड़ देता है शायद विश्वास कभी भी जुड़ नहीं पाता है। ठीक है, और हमारा जो है उसी प्रति जो है उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। मान लीजिए कोई आपका विश्वास तोड़ देता है, तो क्या आपका व्यवहार उसके प्रति चेंज नहीं होगा? 100% होगा। जो आपका प्यारा था वो भी आपका दुश्मन बन के खड़ा हो जाएगा। तो यही तो कहते हैं विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। धर्म के आध्यात्मिक प्रभावशाली व्यवस्था है कि इसमें विश्वास और व्यवहार वस्तु और विचारों से जुड़े हुए होते हैं। जिसे लोग पवित्र कहते हैं और पवित्र वस्तु वे हैं जो सामान्यतः वर्जित वस्तुओं से भिन्न होते हैं। इस संदर्भ को जो है प्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाम दुर्खमी ने भी रखा था और उसने भी इस बात को साफ शब्दों में कहने की कोशिश भी किया था। ठीक है, कि धर्म जो होती है हमें अच्छी बातें बताती है, वो शुद्ध होती है और जो वर्जित चीज़ें होती है उसको करने से रोकती है। यानी देखा जाए तो इमाम दुर्खिम ने साफ शब्दों में कहा था कि धर्म एक पवित्र चीज़ है जिसको हमें पवित्रता से निभाना होता है और उस पर हमें विश्वास कराना सिखाता है। तो इसमें कोई गलत नहीं है कि धर्म हमें विश्वास कराना सिखाता है और अच्छे रास्तों पे ले जाना इसका परम धर्म माना जाता है। पवित्रता की विचारधारा सार्वभौमिक होती है, यानी जिन व्यक्तियों के पास विचारधारा जो है पवित्रता का है वो सदैव सार्वभौमिक होते हैं। कुछ धर्म जैसे कि धर्म, बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म, जैन धर्म ऐसे हैं जिनमें ईश्वर या परमात्मा की अवधारणा नहीं है। यानी ये सारे के सारे धर्म जो हैं जिसमें ईश्वर नहीं है
इसमें जो है ईश्वर के जो है भेजे हुए दूत थे, यानी कहा जाए तो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, गॉडर थे। ये होते हैं भी इन धर्मों में पवित्र वस्तु की अवधारणा अवश्य है। बौद्ध धर्म उदाहरण के लिए 4 महान सत्य की चर्चा करते हैं। ये 4 महान सत्य जो है, दुनिया दुख से भरा हुआ है। दुख का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं। हमें अपने आप को इच्छाओं की अवस्था से मुक्त करके रखना चाहिए और मनुष्य को एक ईमानदार व्यक्ति की तरह मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास सदैव करना चाहिए। बौद्ध धर्म के महान सत्य पवित्रता की प्रतिमान बन गए हैं। तो देखिए दोस्तों, कहा जाए तो बौद्ध धर्म में भी इस बात को बहुत ही विस्तृत रूप से बताने की कोशिश किया गया है कि दुनिया दुख से भरा हुआ है। देखिए, दुनिया जो है दुखों का है घर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप रहोगे तो हर तरह के दुख दर्द जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई आपको अच्छा कहेगा, कोई आपको बुरा कहेगा, क्योंकि सबका विचारधारा अपना है, ठीक है। लेकिन जैसे इंसान मर जाता है, उसके नाम के लोग हार लगा के उसको अच्छे अच्छे बोलते रहते हैं कि भाई वो तो बहुत अच्छा था। लेकिन अगर जिंदा रहोगे, वास्तविक में रहोगे, तो आपकी बुराई कम नहीं होगी। तो कहते हैं दुनिया दुखों से भरा हुआ है, आपको दुख देने वालों की कमी नहीं है, आपके अपने ही आपको दुख देंगे, ठीक है। और दुख का कारण मनुष्य की इच्छाएं होती है। कहते हैं इंसानों की इच्छा जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही दुख के जंजीरों में वो जकड़ता जाएगा, क्योंकि इच्छाएं ही जो है जो दुख को जन्म देती है। मान लीजिए आपके पास जो है गाड़ी है, घोड़ा है, ठीक है, लेकिन आपके पास साइकिल है, आप घोड़ा जो है गाड़ी की कल्पना करते हो, तो गाड़ी की कल्पना करोगे तो आपको इसके लिए कमाना पड़ेगा और आप नहीं कमा पाओगे तो आपको दुख होगा, ठीक है। तो आपने इच्छा किस बात की? गाड़ी की। आप साइकिल से संतुष्ट नहीं थे और गाड़ी की इच्छा किया, तो इसके लिए आपको दुखों भी को सहना पड़ा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि दुख का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं। जिस व्यक्ति की इच्छाएं सीमित होती है उनको कभी भी दुख प्राप्त नहीं होता है। कहते हैं अमीर लोग अगर देखा जाए तो वो कभी खुश नहीं होते हैं, वो हंसते रहते हैं बेशकली, उनकी एक आदत होती है, उनकी एक कहते हैं ना एक स्टाइल होती है। लेकिन देखा जाए तो वो लोग इतने पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं कि वो कभी भी खुश नहीं होते हैं। कभी इस चीज़ का टेंशन उनके सर में होता है, कभी उस चीज़ के। कहते हैं ना जो जितना अमीर है वो उतने ही पागल हो रखा है। तो ऐसी जो है इच्छाओं को जब तक नहीं मारा जाए तो बौद्ध धर्म में जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकता है। हमें अपने आप को इच्छाओं की अवस्था से मुक्त करना चाहिए, यानी हमें जो हमारी इच्छाएं हैं उनको हमें सीमित करने की ज़रूरत है। हमें दूसरे को देख के नहीं चलना है, हमने स्वयं ही अपने अथातों को देखना है कि हमारी क्या हैसियत है, क्या मैं इसके लायक हूँ या क्या नहीं भी हूँ, क्या मेरे पास इस चीज़ की व्यवस्था है। अगर ऐसी बातें आप सोच लेते हो, विचारधारा रखते हो, तो आपको कभी भी दुख और दर्द नहीं होगी, क्योंकि आपने क्या किया है, अपने इच्छाओं को मुक्त कर दिया है। मनुष्य को ईमानदारी व्यक्ति की तरह मोक्ष प्राप्त करने की प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को संसार में रह के अपनी ईमानदारी का ही घूंट पीना चाहिए, लेकिन आजकल आपको ईमानदारी देखने को नहीं मिलेगा। कहते हैं जब लोग कोई मुसीबत में पड़ जाते हैं तो यही बात कहते हैं, हम तो बहुत ईमानदार थे, हम तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वही गलत काम करते रहते हैं और अपने आप को अच्छा भी साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। कहते हैं समाज में जिसके पास पावर है, ताकत है, उसको कोई गलत उंगली उठाता ही नहीं है। जैसे पुराने समय में बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, बेशक वो क्रूर गलत थे, लेकिन राइटरों ने उनके विचार कभी भी गलत नहीं बताया है। चाहे उन्होंने कई तरह के प्रताड़ना दिए हों, कई तरह के उन्होंने दुख दर्द दिए हों, लेकिन कभी भी कोई राइटर ने उनको गलत नहीं कहा है। तो वही बात आज भी हो जाता है, जिनके पास पैसा, धन, कोई नॉलेज है, उनके साथ पूरा दुनिया भरा साथ लेकर चल रहा है, चाहे वो गलत क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि कोई भी डॉक्टर होता है, मरीज को बेशक वो ठीक नहीं करता है और बहुत ही पैसा खा जाता है, वो व्यक्ति जो है सबके सामने उसको कोसता रहता है कि भाई अच्छा डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं देता, ढंग का, बेकार है, लेकिन कभी डॉक्टर के मुंह पे नहीं बोलता है। तो यही तो बात है, क्योंकि उसको पता है कि अगर बोलूँगा तो कुछ उल्टा पुल्टा कहीं कर ना दे, तो ये डर है भी है। तो यही सब कहते हैं कि मनुष्य ईमानदार की तरह रहे तभी जाकर उसको मोक्ष प्राप्त होगा। और बौद्ध धर्म में महान सत्य पवित्र की प्रतिमान इसको बनाया गया है। तो ये 4 जो रूल है, कहते हैं बौद्ध धर्म का जो है 4 स्तंभ के रूप में लिया गया है। उसके पश्चात हमारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, धर्म के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिलीजन। कहते हैं हमने आरंभ में देखा है कि धर्म जो है सार्वभौमिक रूप से पाया जाता है, यानी धर्म जो है हर जगह पाया जाता है, चाहे नीच समाज हो या उच्च समाज हो। इसके विश्वास और कर्मकांड एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होती है। लेकिन यहाँ पर अगर कर्मकांड की बात करें तो धर्म को मानने वाले, धर्म के जो है करने वाले, उनके कर्मकांड जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। सरल समाजों में सामान्य एक महत्वपूर्ण जो है
जो है प्रति आकृति शक्तियाँ होती है। सामान्य शब्द की उत्पत्ति जो है उत्तर अमेरिकन भारतीयों में हुई है। इसमें प्रति प्राकृतिक शक्ति आ जाती है तथा ये समावेश या अवेश की स्थिति में यह व्यक्ति संपूर्ण समाज में भविष्य में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी भी करता है। ये घटनाएं वर्षा का होना, फसल की तादाद, प्राकृतिक त्रासदी जैसे कि जो है सूखा, संक्रमण, रोग, बाढ़ आदि का होना, यह व्यक्ति जो है व्यक्तिगत प्रश्नों का उत्तर भी देता है। यानी धर्म जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है। आपको पता ही होगा कि धर्म के रिगार्डिंग न जाने आजकल कितने सारे टीवी चैनल पड़े हुए हैं और वहाँ पर धर्म की ही बातें बताई जाती है। धर्म के जो है अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, उसमें कोई गलत बात नहीं होती है। तो व्यक्तियों को कहते हैं धर्म एक सही राह दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये व्यक्ति प्रश्न जो है बीमारी, बांझपन आदि हो सकते हैं। आप किसी भी बाबा के पास चले जाओ जो धर्म के प्रचालक हैं, वो सदैव ही आपको स्वस्थ करने की पूरी संभावना देंगे। और सबसे बड़ी बात तो होता है उनका एक ही प्रलाप होता है बांझपन दूर करने का। ठीक है, तो ये चीज़ें तो होगा, कोई भी बाबा के पास आपको मिल ही जाएगा, साधु संत के पास मिल ही जाएगा कि वो बांझपन 2 ही मिनट में दूर कर देते। इन व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए क्या निदान हो सकता है, इसे भी वो बताते हैं। यानी उनके पास हर चीज़ का जो है सलूशन होता है। कहते हैं सरल समाजों में धर्म के 2 स्वरूप पाए जाते हैं, एक है आत्मवाद और एक है टोटमवाद। टोटमवाद और आत्मवाद धर्म के ही 2 रूप हैं। ठीक है, आत्मवाद आत्मा के अस्तित्व में विश्वास द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसमें आत्मा को हम लेते हैं कि आत्मा होती है और इसी विश्वास के साथ हम इसको लेके भी चलते हैं। मनुष्य की आत्मा अत्यधिक जो है सातवर्ध प्लास्टिक है और यह शरीर के किसी भी भाग में अपना छिद्र बना सकता है। यानी यही बात वास्तविकता में आती है कि मनुष्य की आत्मा अत्यधिक जो है अधातवर्ध है और प्लास्टिक का है, यानी कहीं भी ये अपना छिद्र बना सकता है। तो इसको आत्मवाद के रूप में लिया जाता है। लोगों का विश्वास है कि उनके पूर्वजों की आत्माएं और जानवर इस संसार में निवास करते हैं। बहुत से पुरातन विचारधारा है कि आत्माएं होती है और उनके पूर्वजों की आत्मा जो है और वो जानवरों इस संसार में निवास भी करते हैं, जानवरों के रूप में इस संसार में निवास भी करते हैं। कई व्यक्ति ये भी कहते हैं कि हम जो है 24 योजन जो है के बाद हमें मनुष्य शरीर मिलती है। तो देखिए धर्म के प्रति बहुत ही सबका विचारधारा अलग अलग होता है, सबका अपना विचारधारा है। तो इस बात की इसमें 2 राय नहीं है। कहते हैं ये आत्माएं लाभदायक है या हानिकारक और मनुष्य के अस्तित्व कई प्रकार से प्रभावित भी करते हैं। तो ये तो जनरली देखने को मिला है। अगर आप कोई जादू टोना के पास जाओगे तो वो हर जगह जो है आत्माओं का लाभदायक या हानि बताता ही है। लेकिन देखा जाए तो मनुष्य के अस्तित्व के कई प्रकार के प्रभावित भी करता है। यानी आपने देखा ही होगा जनरली आपके संसार में भी आत्माओं का जो है विशेष रूप देखने को मिला होगा। कहते हैं टोटम का उद्भव उत्तरी अमेरिका में आदिवासियों में हुआ था। जो आदिवासी थे अमेरिका के, वो टोटम पे बहुत ही विश्वास करते थे और उसी के रिगार्डिंग जो है अपना सारा कर्मकांड किया करते थे। टोटमवाद का विश्वास है कि एक समय ऐसा था जब पौधे, जानवरों और अन्य बेजान वस्तुओं ने गोत्र को स्थापित किया था। तो इसमें टोटम के अंतर्गत ये विश्वास किया गया था कि पौधे, जानवरों और अन्य बेजान वस्तुओं में यानी जो निर्जीव हैं उनमें गोत्र की स्थापना किया गया था। इस कारण लोगों ने का इन पौधे और जानवरों के साथ विशेष कर्मकांड संबंध होने लगे। यानी तब से लोगों ने पेड़ पौधों के साथ कर्मकांड करना शुरू कर दिया। लोगों का विश्वास है कि यदि वे अपने टोटम की पूजा करते हैं तब उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाता है। और जनरली ये आज अगर से देखोगे ग्रामीण समाज में भी टोटम देखने को मिलता है, हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग भी जो है इस सब चीज़ों में जो है बंधे हुए हैं और इससे हम अलग नहीं हो सकते। उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त कुछ सरल समाज इस बात में विश्वास करते हैं कि कुछ अवैशक्ति शक्तियाँ होती है, यानी अवोध युक्त शक्तियाँ होती है जिसके अपने कानून होते हैं और जो मनुष्य के भाग्य के विभिन्न प्रकारों को प्रभावित करती है। पोलिनेशियावासी इस शक्ति को मना कर कहते हैं, यानी मना कहते हैं, उनको नाम दिया गया मना, यानी पोलिनेशियन वासी इन शक्तियों को मना कहते हैं। अन्य समाजों में इन शक्तियों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उदाहरण के लिए झारखंड की हो जनजाति इसे बोंगा कहते हैं, यानी हो जाति जो होती है बोंगा के नाम से इन शक्तियों को रिप्रेजेंट करती है। कुछ साधारण समाजों में धार्मिक विश्वास बहुत अधिक जटिल होते हैं, लेकिन इन जनजातियों का एक ईश्वर में विश्वास नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि ये लोग एकेश्वरवाद नहीं है, यानी एक ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। सरल समाज बहुत करके बहु ईश्वरवादी होते हैं। इसका मतलब हुआ समाज जो है बहुदेववादी है, यानी हमारा समाज बहुवादी के अंतर्गत आता है, एकेश्वरवाद नहीं आता है। लेकिन बहुत से जो है
थिंकनर्स ने जो धर्म के प्रति थे उन्होंने एक ही ईश्वर का जो है विशेष वर्णन किया है और एक ही ईश्वर को जो है मानने की प्रेरणा भी दिया है। कहते हैं विभिन्न समाजों में जो धर्म पाए जाते हैं वह सब एकेश्वरवाद है। यहूदीवाद, ईसाई, इस्लाम और सिख धर्म एकेश्वरवादी है। यानी अगर देखा जाए तो यहूदीवाद, ईसाई, इस्लाम और सिख धर्म हमेशा एक ही ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और उनका मानना भी था, क्योंकि उनके जो गुरु थे उन्होंने यही बात बताया था कि एकेश्वरवाद ही यानी एक ही ईश्वर जो है पूरे संसार को चला रहा है। इन धर्मों का उद्गम पूर्वी एशिया में ही हुआ है और प्रत्येक धर्म ने दूसरे धर्म को सदैव ही प्रभावित भी किया है। इन तीनों धर्मों में यहूदी धर्म ईसा पूर्व जो है 1000 वर्ष पहले हुआ था। यानी इसका देखा जाए तो 1000 पहले जो था यहूदी धर्म ईसा का जो है स्टार्ट हुआ था। ईसाई धर्म में यहूदी धर्म का एक अंग मात्रा था और यह सब इनके लिए एक निश्चित धर्म के कारण था। आज ईसाई धर्म के अनुयायी बहुत बड़ी संख्या में है और इसका जो है फैलाव बहुत ही अधिक है। ईसाई जो है समुदाय आज विश्व के प्रत्येक भाग में है। ईसाई धर्म के बाद विश्व का बहुत बड़ा जो है धर्म इस्लाम है तथा इसकी केंद्रीय जो है बसावट उत्तर और पूर्वी अफ्रीका एवं मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्वी एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में भी है। तो ये देखा जाए ईसाई धर्म के आज जो मानने वाले हैं हर क्षेत्र में, हर जगह पर जो है सुचारू रूप से उपलब्ध भी है। कहते हैं सिख धर्म का उद्गम भी भारत में हुआ है। यह धर्म पुरोहित वर्ग के अंधविश्वास के कारण हुआ। हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है और इसके मुख्य विश्वास आज से कोई 6000 वर्ष पूर्व के हैं। यह धर्म एकेश्वरवाद और बहुवादवाद को मानते हैं और इस बात पर विश्वास करके कि ईश्वर एक है और उसमें एकता है। यह भी माना जाता है कि हिंदू में ईश्वर की विभिन्नता है और इस विभिन्नताओं के कई स्वरूप देखा जा सकता है। ये स्वरूप पशु, पौधे, मनुष्य और बेजान और मिथकीय वस्तुओं में भी पाए जाते हैं। यानी हिंदू धर्म में हर चीज़ों को जो है ईश्वरवादी रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, कहते हैं हिंदू लोग पशुओं को भी पूजा करते हैं, पौधों को भी करते हैं, मनुष्यों को भी कहते हैं और बेजान चीज़ों को भी अपने इष्ट के रूप में पूजते हैं। दक्षिण के धर्मों को नैतिक धर्म जैसे कि बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म, टोइज्म कहते हैं। प्रत्येक धर्म में एकाधिकार ईश्वर के लिए कोई अवधारणा नहीं है। ये धर्म नैतिक सिद्धांतों पर जोर देते हैं और ऐसे धर्म जिनका भारत की भूमि से उद्गम हुआ है और जो मुख्य रूप से भारत में विकसित भी हुए हैं वो है जैन और सिख धर्म।